हेलो दोस्तों, मेरा नाम परमजीत है। मैं चिरमिरी मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ। मेरी उम्र 25 वर्ष है। मैं बहुत ही सीधा और शरीफ लड़का हूँ। मेरी आज तक कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं रही, इसलिए मेरे सारे दोस्त मुझे कहते हैं कि इतने हैंडसम होते हुए भी तुमने आज तक कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनाई। मैं उन्हें हमेशा कहता हूँ कि मेरा हैंडसम होना मेरे लिए ही घातक है और इस वजह से तो मैं कोई गर्लफ्रेंड नहीं बना पाया। कॉलेज में कई लड़कियां मेरे पीछे पड़ी है, लेकिन ना तो मैं उनसे बात कर पाता हूँ और ना ही मेरी हिम्मत होती है। इसलिए मुझे सब लड़के बहुत चिढ़ाते हैं और कहते हैं कि लगता है तुम बिना लड़कियों के ही मर जाओगे। मैं उन्हें कहता हूँ कि मैं अकेले ही खुश हूँ। मुझे सिंगल रहना ही अच्छा लगता है। मुझे जिम जाने का बहुत शौक है, इसलिए मैं हमेशा जिम जाता हूँ। मैंने अपनी बॉडी भी अच्छी बना ली है। मेरा बचपन का दोस्त अनिल मुझे कहता है कि भाई अब तो तुम कोई गर्लफ्रेंड बना लो। मैंने भी गर्लफ्रेंड बना ली है और यदि तुम भी कोई गर्लफ्रेंड बना लो तो हम लोग कहीं घूमने का प्लान बनाएंगे। मैंने उसे कहा कि यदि तुम्हें चलना है तो मेरे साथ ही चलो। मैं गर्लफ्रेंड तो नहीं बनाने वाला और तुम्हें तो मेरे बारे में पता ही है। उसकी गर्लफ्रेंड का नाम रुचि है और वह दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। अनिल का नेचर भी बिल्कुल मेरी तरह ही है, इसलिए हम दोनों की बहुत बनती है। रुचि और उसकी मुलाकात भी उसकी बहन ने करवाई। अनिल को उसे प्रपोज करने की हिम्मत नहीं हुई, लेकिन रुचि ने ही उसे अपने दिल की बात कही। हम दोनों ही बिल्कुल एक तरीके के हैं। उसे भी जिम जाने का बहुत शौक है। हम दोनों को जब भी साथ में जिम जाने का मौका मिलता है तो हम दोनों जिम में जमकर कसरत करते हैं। एक दिन अनिल मुझे कहने लगा कि रुचि का बर्थडे आने वाला है और उसने तुम्हें भी आने के लिए कहा है। मैंने अनिल से कहा, मैं रुचि के बर्थडे में आकर क्या करूँगा? वह कहने लगा कि उसने तुम्हें बुलाया है। यदि तुम्हें नहीं आना तो तुम उसे फ़ोन पर मना कर दो। मैंने उससे कहा, मैं उसे फ़ोन पर भला क्यों मना करूँगा? मैंने उससे कहा, तुम गुस्सा मत हो, मैं ज़रूर आ जाऊँगा। उन लोगों ने एक रेस्टोरेंट में पार्टी रखी हुई थी। उस दिन रुचि के और भी दोस्त आए हुए थे और मैं अपने आप को बड़ा ही अनकंफर्टेबल सा महसूस कर रहा था, क्योंकि मैं उन लोगों को नहीं पहचानता था। अनिल भी रुचि के साथ में था। वह दोनों डांस कर रहे थे। मैं अकेले कोने में बैठा हुआ था। कुछ देर बाद एक लड़की मेरे पास आई और वह मुझे कहने लगी कि क्या आप मेरे साथ डांस करेंगे? मैंने उसे कहा, नहीं, मैं अकेले ही ठीक हूँ, लेकिन वह मुझसे कुछ ज़्यादा ही चिपक रही थी। मैंने उसे कहा कि आप चले जाइए, मैं अकेला ही ठीक हूँ। वह लड़की भी वहाँ से चली गई। वह मुझ पर चांस मारने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मैंने उसे मौका ही नहीं दिया। तभी मेरे पास रुचि आई और कहने लगी कि वह लड़की तुम्हारे लिए इतना तड़प रही है और तुमने उसे मना कर दिया। तुम दोनों दोस्त ही एक नंबर के बुद्धू हो। यदि मैं अनिल को भी प्रपोज नहीं करती तो शायद तुम दोनों ही एक दूसरे के साथ घूमते रहते और जिंदगी भर तुम दोनों एक दूसरे के साथ ही रहते। जब रुचि ने मुझे यह बात कही तो मुझे भी उसकी बात थोड़ा बुरी लगी और अनिल ने भी मुझे कहा कि तुम
उसके साथ डांस कर लो। डांस करने में कौन सा कोई दिक्कत आने वाली है? मैंने कहा, ठीक है भाई, मैं जाता हूँ। तुम लोग मुझे इतना मत सुनाओ। यह कहते हुए मैं उस लड़की के पास चला गया, लेकिन अब वह मुझे बिल्कुल भी भाव नहीं दे रही थी। मैंने उससे उसका नाम पूछा। उसका नाम प्रिया था। मैंने प्रिया से कहा कि क्या तुम मेरे साथ डांस करोगी? वह बड़े नखरे दिखा रही थी, लेकिन मैंने भी सोच लिया था कि आज मैं उसके साथ डांस करके ही रहूंगा। वह जैसे जैसे मेरे साथ आ गई, वह हम दोनों डांस करने लगे। अनिल मुझे देखकर बड़ा खुश हो रहा था और वह मुझे इशारों में कह रहा था, तुम दोनों की जोड़ी अच्छी लग रही है। लेकिन मुझे प्रिया बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी। मैं उसके साथ जबरदस्ती डांस कर रहा था। हम दोनों ने काफी देर तक डांस किया और जब हम लोग साथ में बैठे हुए थे तो प्रिया ने मुझसे कहा कि क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? मैंने उससे कहा, मेरी कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं है। वह मुझ पर बड़े चांस मार रही थी और मुझे कहने लगी, तुम मुझे अपनी गर्लफ्रेंड बना लो। जब उसने यह बात कही, उस समय रुचि भी पीछे से आ गई। वह कहने लगी कि हाँ, तुम आज से परमजीत की गर्लफ्रेंड हो। मैंने उससे कहा, तुम कुछ भी मत बोलो तुम। लेकिन प्रिया मेरे पीछे ही पड़ चुकी थी। रुचि ने भी उसे मेरा नंबर दे दिया था। मैं उससे अपना पीछा छुड़ाना चाह रहा था, लेकिन वह मुझे हमेशा ही फोन कर देती और मुझसे मिलने आ जाती। कुछ दिनों बाद मैंने भी उसे हाँ कह दी। जब प्रिया और मेरा रिलेशन चलने लगा तो एक दिन हम लोगों ने घूमने का प्लान बनाया। अनिल कहने लगा, हम लोग कार से शिमला चलते हैं। सारा प्लान बन चुका था और हम लोग घूमने के लिए शिमला चले गए। हम लोगों ने जिस होटल में स्टे किया था, उस होटल में हम लोग रुककर बहुत खुश थे। अनिल और रुचि दूसरे कमरे में चले गए और मैं और प्रिया एक रूम में थे। प्रिया ने दरवाजा बंद किया और उसने मेरे सामने छोटे छोटे कपड़े पहन के आकर खड़ी हो गई। मैं अपने आप को न रोक सका। फिर मैं उनकी तरफ देखने लगा और वो भी मेरे तरफ देखने लगी। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे की बातों में खो गए। उसने मेरे हाथ को कस के पकड़ लिया। सच में तुमसे मिले कुछ ही टाइम हुआ है, लेकिन मुझे लग रहा है तुम ही हो जो मुझे मजा दे सकते हो। मैंने उस दिन प्रिया के साथ जमकर वो किया, इसलिए तो वह मेरे साथ वो करके बहुत खुश थी। थोड़ी देर बाद रुचि भी मेरे रूम में आ गई। रुचि भी मुझे घूर घूर कर देखे जा रही थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि रुचि भी मुझ पर मरती है। जब रुचि हमारे रूम में आई तो वह मेरे साथ बैठी हुई थी। उसने मेरी कंधों पर हाथ रख दिया और कहने लगी, जानू, मैं तो तुम्हारे ऊपर भी फिदा हूँ। यह कहते ही उसने मेरी टावर को बाहर निकाल दिया। प्रिया वहीं पास में लेटी हुई थी और वह सिगरेट पी रही थी। मैंने सोचा, यह दोनों तो बहुत ज़्यादा ही गिरी हुई लड़की हैं। फिर मैंने रुचि से पूछा, अनिल कहाँ है? वह कहने लगी, अनिल रूम में लेटा हुआ है। मैंने उसे कहा, तुम बहुत ही गंदी हो, मेरे दोस्त अनिल को धोखा दे रही हो। ऐसे बोलते हुए मैं अपने
दोस्त अनिल के पास आ गया। अनिल की नींद पड़ चुकी थी। मैं भी अनिल के पास ही सो गया। इसके बाद सुबह हो गई। मैंने अपने दोस्त अनिल को उन दोनों लड़कियों के बारे में कुछ भी नहीं बताया, क्योंकि अनिल भी धीरे धीरे उन दोनों लड़कियों के बारे में सब कुछ जान गया। अनिल और मैं 1-2 दिन बाद वापस घर आ गए। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम ऐसे ही अच्छे अच्छे कहानियाँ आप लोगों के लिए लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद।